हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज दोस्तों, आज हमारा जो यूनिट है वो है फ्रैक्शन पर, और जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं। भिन्न की संकल्पना और गणितीय संक्रियाएँ। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि फ्रैक्शंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और किस तरीके से लिखते हैं। अब जैसे ये आपके सामने एक जो पिक्चर है उसमें एक पूरा गोला बना हुआ है, जिसमें इसको आधा आधा भाग करा गया है। आधा भाग ये वाला है, आधा भाग ये वाला है। तो इसका मतलब इस गोले को हमने इस चित्र में हमने इसको आधे आधे भाग में बांटा है। अगर हम पे अगर 100 रुपये हैं, उसको हम अगर आधे भाग में बांटेंगे तो क्या बनेगा 50। ठीक है, तो ये 100/2 जो है यही भिन्न है। इसको हम भिन्न भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शन किस तरीके से होती हैं? 1/2, 3/4, 5/6, कुछ भी जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए। पी वाई क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, और जिसमें क्यू जो है नॉट इक्वल्स टू 0। ये नहीं कि वन जो है 1 के नीचे 0 लगा देंगे तो इसको हम फ्रैक्शन या भिन्न नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये जो है अनडिफाइंड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको यहाँ तक ये पता चल गया होगा कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन या भिन्न को हम 1/2 या 3/4 या पी वाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हमने इस पूरे चित्र को, इस गोले को अगर हमने 2 भाग में काटा है तो आधा भाग ये होगा, आधा भाग ये होगा, बराबर बराबर। अगर इसको हम 4 भाग में काटेंगे तो क्या होगा? ये 4 हिस्सों में कट जाएगा। अगर हम 4 हिस्सों में बराबर बराबर काटते हैं तो ये 4 हिस्सों में कट जाएगा। अभी इसमें आधा भाग में क्या था? ये 1/2 है, ये 1/2 है। ठीक है, एक का दूसरा हिस्सा। अब ये 4 भागों में कट गया है तो क्या होगा? ये 1/4 होगा, 1/4 होगा, 1/4 होगा, 1/4 होगा। ये 4 हिस्सों में बांट दिया है, मतलब 1 का चौथा हिस्सा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। जैसे आप लोगों ने बताया कि इस पिक्चर के अंदर हमने इस चित्र को, इस गोले को हमने 4 भागों में बांटा है। अगर सपोज करिए 100 है, अगर ऐसे हम 4 बच्चों में बराबर वाले हिस्सों में बांटते हैं तो क्या होगा कि ये 25-25 हर बच्चों में जाएगा। इसी तरीके से ये गोले को हमने अगर 4 भाग में बांटेंगे, इसको अगर हम 1 मान लें तो इसको अगर हम 4 से भाग कर दें तो ये जो है 1/4 हिस्सा हर किसी का बन जाएगा। तो ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है। ठीक है, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि सबको पता चल गया होगा अब तक कि फ्रैक्शन क्या होती है, क्या भिन्न होता है। ठीक है, और एक थोड़ी सी बेसिक चीज़ जान लेते हैं। जैसे हिंदी में अगर फ्रैक्शन 3/5 लिखा हुआ है तो इसमें जो 3 होगा ये अंश होगा, और 5 जो है वो हर होगा। राइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। एक सेकंड, थोड़ा सा स्पेलिंग गलती हो गई है। ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। राइट। जैसे n/d, जिसमें d जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए जैसे इस पिक्चर में और देख लेते हैं। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि ये एक पूरा एक बॉक्स है जिसमें 2 हिस्सों में क्या हो रखा है? कलर हो रखा है, ये काट रखा है। अगर हम इसके ये 3 हिस्सों में बांटा गया है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, तो 2 भागों में, तो ये 3 भागों में काटा गया है, जिसमें पेंट कितने में हो रहा है, कितने में क्रॉस हो रखा है? 2 पे। इसी तरीके से इस वाली चित्र में
ये पूरा बॉक्स कितने भागों में काटा गया है? 1 2 3 4 और एक 5। अगर तुमसे कोई पूछे कि कितने में हिस्से में इसमें कलर हो रखा है, तो हम क्या लिखेंगे कि 1 में हो रखा है। और कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 हिस्से हैं, तो 1/5 हो गए। अगर इसी फिगर में, इसी पिक्चर में अगर तुमसे पूछे कि ये बताइए कि कितने डिब्बों के अंदर कलर नहीं हो रखा है, कितने में कलर नहीं हो रखा है, तो कितने में नहीं हो रखा? 1 2 3 4, तो 4। और कितने थे टोटल? 5, तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप, अब मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक एक क्लियरिटी आ गई होगी कि हम किस चीज़ में बात कर रहे हैं, क्या फ्रैक्शंस होती हैं, क्या न्यूमिनेटर है। ये न्यूमिनेटर होता है। ठीक है, हिंदी में इसको अंश भी बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये डिनोमिनेटर होता है, इसको हिंदी में हम हर भी बोलते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरे गोले में, ठीक है, इस पूरे गोले में कितने, ये 4 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे कि कौन सा ये कितना हिस्सा है जिसमें कलर हो रखा है, तो हम क्या लिखेंगे? कितने हिस्से हैं इसमें? 1 2 3 4। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4। और 4 में से कितने में कलर हो रखा है? 1 पे, तो यहाँ पे होगा 1। और कितने थे? 4। इसमें कितने हिस्सों में कलर हो रखा है? 1 2। कितने हिस्से हैं इसमें? 1 2 3 और एक 4, तो 4 आ गया। इसमें कितने कलर में हो रखा है हिस्सों में? 1 2 3, तो 3 आ गया। और कितने हैं इसमें? 1 2 3 4। तो जो नीचे वाला है वो होता है टोटल, और ऊपर जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ये जो है इसी का हिस्सा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम फ्रैक्शन या भिन्न बोलते हैं। अभी हमने दशमलव में भी देखा ही था कि अगर 0.1 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दोस्तों, इसे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 10, तो 1/10। तो जितने भी दशमलव होते हैं वो सब भिन्न का ही रूप होते हैं। राइट, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। जैसे अगर 0.2 लिखा हुआ है, 0.2, इसे हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसे लिखेंगे 2/10, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद में? 2 के बाद में, पॉइंट के बाद में 1, तो 1 जो लगा दिया। अगर लिखा होता 0.20, ठीक है, तो इसे हम कैसे करते? 0.20 लिखा होता तो इसे हम पॉइंट हटाते, यहाँ पे 1 लिखते, पॉइंट की जगह 1, और पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 1 2, तो 2 जीरो लगा देते, तो ये कितना हो जाता? 20/100। इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ 0.360, ठीक है, इसको अगर मुझे डेसिमल में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 0.360 अगर लिखा हुआ है तो पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, और पॉइंट के नीचे, दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे, और इसके आगे कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। तो ये कितना हो गया? 360/1000। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 0 से 0 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 36/100, और भी इसको काट के हम अलग भिन्न बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है। जब दशमलव का चैप्टर आएगा तो हम उसमें और डिटेल में बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर हमें समतुल्य भिन्न बनाना हो, क्या बनाना हो? समतुल्य, जिसका समान एक जैसे ही मान हो, तो हम उसे समतुल्य भिन्न बोलते हैं। जैसे 1/3 और 2/6 बराबर समतुल्य भिन्न है। कैसे? अगर हम 2 से इसके पहाड़े में 2 से इसको काटें तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1/3 निकल जाएगा। कोई परेशानी है? 4/6 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम, इसकी समतुल्य भिन्न क्या हो सकती है? तो हम 2 से इसे काटो तो ये 2/3 बराबर है 4/6 के। ये दोनों समतुल्य भिन्न हैं। इसी तरीके से अगर 2/6 लिखा हुआ है, अगर हम इसे सेम अक्षर से भाग देते हैं तब भी ये समतुल्य भिन्न होता है। जैसे अगर हम इसे 2 से भाग दे दें, जैसे 2/2 और 6/2, तो 1/3 निकल के आ जाएगा। चलिए इसको और थोड़ा सा क्लियर करके देखते हैं कि मैं क्या आपसे बात बताना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर
मुझे 1/3 की समतुल्य भिन्न चाहिए, तो मेरे पास में क्या करना है, मुझे किसी भी अंक से उसके ऊपर नीचे सेम अंक से अंक सेम होनी चाहिए, ठीक है, उसकी गुणा कर दीजिए आप। चाहे मैं 2 से करता हूँ, इसके भी 2 से करता हूँ, अंश में भी और हर में भी, तो कितना आ जाएगा 2/6, ठीक है। अगर मैं 1/3 में 3 से ऊपर नीचे गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा 3/9, ये भी 1/3 के बराबर ही है। तो अगर हम किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे अंश और हर में किसी भी सेम नंबर से गुणा कर दें, किसी भी सेम नंबर से गुणा कर दें, तो जो हमें भिन्न प्राप्त होती है वो क्या होती है, समतुल्य होती है। इसको चेक भी बहुत आसानी से कर सकते हैं कि 5 से इसको काट दीजिए आप एक बार और 3 बार, तो 1/3 आ गई। तो इसका मतलब 5/15 1/3 के बराबर है, समतुल्य भिन्न कहलाएंगे ये लोग, ठीक है। तो आपसे अगर 1/3 का कोई समतुल्य भिन्न पूछे तो आप कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी अंक से उसके ऊपर नीचे गुणा करिए और उसको लिख दीजिए, तो समतुल्य भिन्न निकल आएगी, राइट। इसी तरीके से अगर हम किसी भी भिन्न को सेम अंक से अगर भाग दें, जैसे 2/6 है, अगर हम इसे भाग दें सेम अंक से तब भी समतुल्य भिन्न निकल आती है। 1/3 जो है इसकी होनी चाहिए। तो कोई भी अंक हो सकता है वो, 2/6 को जैसे अगर 2/12 लिखा हुआ है, इसको अगर हम जो है फिर से 2 से भाग दें ऊपर नीचे, तो ये क्या निकल कर आएगा 1/6, तो ये फिर से 1/6 वैसे ही है, ठीक है। ये भी समतुल्य इसकी भिन्न ही है, राइट। तो 3/9 की हमने ये एग्जाम्पल से इसको बताया है। चलिए, तो इसका क्या मतलब है, अर्थात किसी भी भिन्न को समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए उसके अंश तथा हर में, उसके अंश और हर में समान शून्येतर संख्या से गुणा अथवा भाग दिया जाता है, तो वो क्या बन जाती है, समतुल्य भिन्न बन जाती है। चलिए, अब 2/3 के समतुल्य भिन्न लिखने हैं, तो 2/3 के समतुल्य भिन्न लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 लिखिए, इसको किसी भी अंक से गुणा कर दीजिए, 2/2 से इसे कर दीजिए, लीजिए, तो क्या निकलेगा कि 4 ये कितना हो गई 6, तो ये समतुल्य भिन्न हो गई, ठीक है। इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 4/12 के समतुल्य भिन्न लिखिए जिसमें हर 3 हो, जिसमें हर मतलब नीचे वाला जो है वो 3 हो। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 12 को हमें 3 बदलना है, तो इसे हम क्या करेंगे, भाग कर दो 4 से, ऊपर भी भाग कर दो 4 से, ठीक है। ऊपर नीचे चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, अंक जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 4/4 को गुणा करेंगे तो भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, और इसको अगर हम 12 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3, तो 1/3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 6/18 के 2 समतुल्य भिन्न लिखिए जिनके हर 18 से कम हो, तो 6/18 लिखा हुआ है। अब हर हमें 18 से कम चाहिए, तो पहले तो इसको 3 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। लो, अब जो ये हर है वो जो है 18 से कम हो गया और समतुल्य भी हो गया, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है तो कोई भी अक्षर, कोई भी अंक जो 6 और 18 को भाग कर सके, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि मुझे 3 से भी भाग कर सकता हूँ मैं, क्योंकि 3 से भी दोनों कट जाएंगे, तो 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 18 को 3 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। ये भी समतुल्य है, ठीक है। तो अब आप सब लोग समतुल्य निकाल सकते हैं। बस सिंपल से क्या करना है, आपको सेम अंक से ऊपर नीचे गुणा करनी है या फिर ऊपर नीचे भाग करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ये जो भी निकल के आएगा वो समतुल्य भिन्न होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हमें कंपैरिजन करना हो, अगर हमें देखना हो कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, जैसे 2/3 लिखा हुआ है और 4/2 लिखा हुआ है, नहीं, इसको एक काम करिए, इसको दूसरी ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 5/4 लिखा हुआ है। अगर हमें पता करना हो कि इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, तो हम इसको तब तक नहीं देख सकते जब तक हमारे इन दोनों के हर, मतलब नीचे वाले डिनोमिनेटर बराबर ना हो, ठीक है। जब तक इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो, बराबर ना हो, या फिर उनके हर
बराबर ना हो। अगर हमें 4 को और 3 को बराबर करना है तो कैसे कर सकते हैं, ज़रा सोच के बताइए। 3 और 4 को अगर बराबर करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, 4 में 3 की गुणा कर दो, 3 में 4 की गुणा कर दो, तो यहाँ पे गुणा कर दो 4 की, यहाँ गुणा कर दो 3 की, तो 3 चौके 12 यहाँ पर आ जाएगा, 3 चौके 12 यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हमें ये सब देखना हो, अगर दो भिन्न लिखी हैं और नीचे का है बराबर कर रहा हो, तो जो दूसरा वाला होता है उसमें पहले वाले में गुणा कर दी जाती है, या इसको लासमा भी बोलते हैं, वो आगे वाले हम चैप्टर में देखेंगे, लासपा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 2/3 में यहाँ नीचे गुणा 4 कर दीजिए, ऊपर भी 4 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ऊपर 8 नीचे आ जाएगा 12। ठीक है, और 5/4 में भी हमने ऐसे किया था, क्या करना है, ऊपर 3 गुणा कर दो, नीचे कर दो, तो ये 15/12 आ जाएगा। तो 2 हो गए अब, 8/12 और 15/12। हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, कि अगर हर बराबर हैं, अगर हर बराबर हैं तो जो संख्या अंश जिसका बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है। क्या होती है, वही संख्या लार्ज होती है, बड़ी होती है। जिसकी संख्या, अगर हर जो है बराबर है तो जो अंश जिसका छोटा होगा वो छोटी होगी। क्या होगी, छोटी होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी। ठीक है, फिर से थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस टॉपिक को, बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो एक बार फिर समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बात देखते हैं कि अगर 1/2, 3/4, नहीं एक कम करते हैं इसको, 1/2, 2 या फिर इसको 3/2, 5/2, 8/2। मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूँ मैं, भिन्न के अंदर अगर हर किसी के हर एक जैसे हैं तो बहुत आसान होता है बड़ी संख्या को देखना। तो जिसका भी अंश छोटा होगा, जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो जिसका छोटा होगा तो वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो 1/2 सबसे छोटी है, उससे बड़ी 3/2 है, उससे बड़ी 5/2 है, उससे बड़ी 8/2 है। अगर हर किसी के हर एक जैसे हैं तो जो सबसे बड़ी होती है, जो सबसे बड़ा जिसका अंश होता है वो सबसे बड़ी होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटी होती है। हमें ये देखना होता है, तो हमें सबसे पहले किसी बड़ी और छोटी अंक को देखने के लिए हमें उसके हर को एक जैसा करना पड़ता है, वरना हम उसमें हम बराबर नहीं देख सकते। ठीक है, या फिर हमें उसको दशमलव के रूप में रखना पड़ेगा या पूर्णांक बनाना पड़ेगा। जैसे 1/2 को हम इसमें 0.5 भी लिख देते हैं, 2/3 को हम 1.5 भी लिख सकते हैं, 5/2 को हम 2.5 भी लिख सकते हैं, और 8/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं भाग करने में। तो ये आप देख पा रहे हैं, 4 सबसे बड़ी है 2.5 से, 2.5 बड़ी है 1.5 से, और 1.5 बड़ा है 0.5 से, दशमलव मतलब आधे से। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब भी भिन्न की हमें तुलना करनी हो तो हमें हर किसी का हर एक जैसा करना पड़ता है, राइट। जिसमें इसमें हर एक जैसा है तभी हम इसमें आपस में तुलना कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भिन्न 1/3 है, 2/6 है, 1/4 है, 2/3 है। तो 1/3, 2/6, 1/4, 1/4 और 2/3 में बड़ी, छोटी तथा समतुल्य भिन्नों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो समतुल्य भिन्न का देखिए, 1/3 और 2/6 क्या समतुल्य भिन्न है, देख लीजिए। इसको 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3, ये तो आ गई समतुल्य भिन्न। तो 1/3 और 2/6, तो ये तो आपस में कौन सी भिन्न है, समतुल्य भिन्न है। ठीक है, ये समतुल्य आपस में भिन्न है। और हम देखना है कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी है। तो सबसे बड़ी पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके सबके हर को एक जैसा करना पड़ेगा। चलिए सबको हर एक जैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 1/3, तो ये हो गए 2/6, 1/3 ही होती है। एक है 1/4, 1/4,
और एक है 2/3। ठीक है, इसमें हमें अब देखना है, इन तीनों में देखना है। तीन, ये 4 की जगह 3 हो गई क्योंकि 2/6 और 1/3 तो एक जैसी ही थी। ठीक है, तो एक ही है। तो अब हमें 3 को, 4 को, 3 को, इन सब की जो हर है वो एक जैसा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? इसमें भी 4 की ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसमें 3 की गुणा कर दीजिए, और इसमें हम गुणा 4 कर दें। ठीक है, ऊपर नीचे तो क्या आएगा? 1/3 की गुणा करेंगे 4 से। इसी तरीके से 1/4 की गुणा करेंगे ऊपर नीचे 3 से। इसे 2/3 की ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम किससे? 4 से। तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 की हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/12। ये कितना आ जाएगा? 3/12। ये कितना आ जाएगा? 8/12। ये हो गई। ठीक है, जब ये हो गई तो अब इसमें अब हम आराम से देख सकते हैं कि देखिए अब कौन कौन सी भिन्न आ गई? 4/12, 3/12 और 8/12। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब भी हमें तुलना करनी हो तो उनके सबके हर बराबर होने चाहिए। तो इसके आपको दिखाई दे रहा है कि ये सब जो है बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 है, ये 12 और ये 12। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी जिसका अंश होगा वही सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटा होगा। तो ये सबसे बड़ा लार्ज है और ये स्मॉल है। ठीक है, तो 8/12 जो है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, और 3/12 जो है सबसे छोटी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आता है तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। भिन्न के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्या है कि 1/2 है, इसकी 1/2 की गुणा करनी है 3/5 से। तो 1/2 गुणा की 3 करनी है तो क्या करते हैं हम कि 3 की ऊपर 1 से करो तो 3 आ जाएगा, 2 की 5 से करोगे तो 10 आ जाएगा। 3/10 इसका आंसर हो गया। खा के करते हैं। 7/9 लिखा है, गुणा 4/5 लिखा है, 3/2 लिखा हुआ है। इसमें जब भी हम भिन्न को आपस में सॉल्व करते हैं तो हमेशा पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि जो अंश हर से कट रहा हो या जो हर से अंश कट रहा हो तो उसको हम सबसे पहले उसको हम काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं कोशिश ये देख लीजिए। तो इसमें 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ये 3 और 9 का आपस में कट रहे हैं, 3 एकम 3 और 3 3 9 आ जाएगा। तो ऊपर क्या क्या रह गया? 7 गुणा 2 गुणा 1। नीचे क्या क्या आ गया? 3 गुणा 5। तो ऊपर कितना आ गया? 7 दूनी 14 और 3 गुणा 5 15। तो 14/15 इस वाले का आंसर हो गया। कोई परेशानी? चलिए तीसरा वाला देख लेते हैं एक बार। तीसरा वाला देख लेते हैं एक बार। क्या है? गा को देख लेते हैं। तो 11/5 लिखा हुआ है, 25/22 लिखा हुआ है, 13/15 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो अगर हम 25/5 लिखा हुआ है तो हम जो जो कट सकता है उसमें ऊपर काटते हैं। अच्छा ये कोशिश, ठीक है, तो 5 को गुणा करेंगे, वो भाग करेंगे। 5 एकम 5, 5 पंजे 25। और किससे कुछ कट रहा है? क्या 13 से कुछ कट रहा है? क्या 11 से कुछ कट रहा है? 11 से कट रहा है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो ऊपर क्या क्या रह गया? 5 गुणा 13। नीचे क्या रह गया? 2 गुणा 15। तो ऊपर कितना आ गया? 13 पंजे 65 और 15 दूनी 30। क्या आपस में फिर से कट पा रहे हैं? बिल्कुल कट पा रहे हैं। किससे? 5 से कट जाएंगे। तो 5 छक्के 30, 5 एकम 5 और 1 हाथ 5 या 15। तो 13/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है ये। कि पहले वाला का की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें कि 1/8 × 18 लिखा हुआ है। तो जिससे हमें कट सकता है तो उसे हम हमेशा काटते हैं। ठीक है, तो क्या किससे कट रहा है? ये 2 से कटेगा। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो 9/4 इसका आंसर आ गया। खा वाले देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 1/13 गुणा बॉक्स, मतलब इसमें हमें पता करना है क्या आएगा, ये बराबर हो जाए।
ठीक है, तो इसका बहुत आसान तरीका यह है कि इसमें हम ऐसा क्या लिखें कि इसको भाग देने पे 1 आ जाए। तो इसको 1/13, इसको x मान लेते हैं अभी के लिए, इसको 1 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस में, हर में है, तो यहाँ इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। जो भाग में होता है वो बराबर निशान के इधर जाके गुणा में हो जाता है, और जो गुणा में होता है वो इधर निशान इधर जाके भाग में आता है। तो ये 13 जो था किस में था, भाग में था, तो इधर जाके ये गुणा में हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, 1 गुणा 13 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, 13। तो ये कितना है, 13, क्योंकि 13 को 13 से गुणा करेंगे तभी तो 1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये गा वाला आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। चलिए गा वाला देख लेते हैं एक बार, क्या है इसमें बोला गया है 7। अच्छा हाँ, आपको एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, चलिए पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस तरीके से कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है 7 होल 7 पूर्णांक है 1/2, जिसको हम भिन्न कैसे लिखेंगे, तो 7 की 2 में गुणा करनी है, और जो ऊपर लिखा हुआ उसको इसमें प्लस कर देना है। ठीक है, तो क्या लिखा है 7 1/2, मैंने क्या बताया, इसको इसमें क्या करेंगे, गुणा करनी है, और इस पूरे का जो है इसमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 7 दूनी 14 और 1 15/2। कुछ और देख लेते हैं एक बार, जैसे 3 4/5 लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे, 3 और 5 के आपस में क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। ठीक है, 3 पंजे 15, और उसमें फिर 3/15 हो जाएगा, और उसमें 4 जो है प्लस कर देंगे। तो 3 5 जा 15, और प्लस 4 गुणा 5/5, तो कितना आ जाएगा, 19/5 आ जाएगा। ठीक है, 19/5 आ गया। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, ये आ गया। एक और भिन्न देख लेते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है 7/2/3, तो पहले क्या करना है, 7 की 3 से गुणा करनी है। तो क्या आएगा, 7 तिया 21, और 21 में प्लस करना है 2, और नीचे वाले को ऐसे के ऐसे लिख देना है। तो कितना हो जाएगा, 23/3। एक और देख लेते हैं, 5 2/5, तो 5 की पहले 5 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा। तो 5 पंजे 25, और 25 में प्लस करेंगे 2। ठीक है, और नीचे जो वाली को ऐसे के ऐसे लिखना है। ठीक है, तो कितने हो जाएगा, 27/5। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, चलिए मैं समझता हूँ कि नहीं होगी आपको। तो इसी तरीके से ये इसमें जो गा वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या था कि 7 होल 1/2, तो 7 के पहले 14 से 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14 आएगा, और 14 में 1 प्लस कर दो तो 15/2, 2 को ऐसे ऐसे लिखना है। तो ये कह रहा है कि इसमें हम क्या लिखें ऐसा, ठीक है, इसको x मान लेते हैं कि 1 आ जाए। ठीक है, तो देखिए अब हमें इस वाले को पूरे को उठा के इधर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो x का मान पता चलेगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या इसमें है, भाग में है, तो 2 इधर जाके किस में होगा, गुणा में होगा। तो 15 गुणा x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। अब इधर देखिए 15 किस में है, ये गुणा में है, किस में है, गुणा में है, तो इधर जाके किस में होगा, भाग में होगा। तो 2 1 को गुणा के 2 से करेंगे 2 ही आएगा अपॉन 15, तो ये आ गया 2/15। तो यहाँ पे कितना होगा, 2/15, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए घा वाला एक बार और देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, अगर इसमें ये पूछ रहा है कि x, मतलब इस वाले खाली स्थान को हम x मान रहे हैं। ठीक है, 5/12, ठीक है, इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 किस में लिखा हुआ है, भाग में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। ठीक है, इधर 5 किस में लिखा हुआ है, गुणा में है, तो इधर जाए बराबर निशान की इस साइड जाए क्या इसमें हो जाएगा, ये 12 गुणा 1/5, तो कितना हो गया, 12/5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12/5। ठीक है, चलिए अभी कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को जोड़िए, जोड़ने वाला काम करना है भाई। अब चलो जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 1/3 और 7/3 को जोड़ना है। ठीक है, तो 1/3 और प्लस 7/3, इसमें भी हमेशा याद रखना
कि जब भी हम किसी दो भिन्न को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उनके जो हर हैं वो एक समान होने चाहिए, उनके जो हर हैं वो एक समान होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो पहले से ही उन्होंने एक समान कर रखे हैं तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, और नहीं भी होते तो हमने ऊपर सीखा ही है कि किस तरीके से हर को हम बराबर करते हैं। कैसे करते हैं? गुणा और भाग कर कर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हर दोनों के समान हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, 3 का 3 ही आ जाएगा, और 7 और 1 को हम प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 8/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके दूसरे वाले सवाल में क्या करना है, ये लिखा हुआ है 5/4 प्लस 3/4 प्लस 9/4। ठीक है, इसको अगर हमें जोड़ना है तो सबके हर एक जैसे हैं, तो यहाँ पे लिख दो आप 4 ही। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा? 5 + 3 + 9, तो 5 और 3 8, 8 और 9 17/4। ये क्या निकल के आ गया? 17/4 जो है हमारा इनका योग निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? योग। तो अगर हर एक जैसे हैं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, ऊपर वाले को प्लस कर दो। ठीक है, ऊपर वालों को जोड़ दो, नीचे जो है हर एक जैसे ही रहेगा। ठीक है, आ जाइए, अब हम बात कर लेते हैं घटाने की। घटाने में भी सेम ही चीज़ होती है। अगर हर एक जैसे हैं, ठीक है, तो बस सिंपल ऊपर वालों को अंश को आपस में घटा दो। तो 8 - 6/5, तो कितना आ जाएगा? ये 8 में 6 गया 2/5। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो क्या है, हर एक जैसे हैं, तो 4 में से 1 घटा दो, /3 लिख दो, तो 3/3 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 में से 7 घटा दो और 2 लिख दो। अब देखो, छोटी संख्या में से बड़ी घटाई जा रही है तो चिन्ह किसका आएगा? बड़ी वाली का, और घटाने के बाद में 5 में 7 गया तो 2 बचेगा, अपन 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब इसमें पूछ रहा है कि बिनों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है जी इन्हें। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि हम बढ़ते हुए क्रम में तभी लिख सकते हैं या घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं जब तक हम उनके हर को एक जैसा ना कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उनके हर को एक जैसा करेंगे। तो 1/3 लिखा हुआ है, 2/5 लिखा हुआ है, 4/3 लिखा हुआ है, और 7/3 लिखा हुआ है, 4/5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 ही हैं। ठीक है, तो हम अभी आपको बता देता हूँ कि इनको करते कैसे हैं। जब कभी हमें नीचे का हर एक जैसा करना हो तो सबको लिख लीजिए। ठीक है, जो अलग अलग हैं, और उनका हमें लासापा लेना है। 3 और 5 इनका बस आ गया, तो 3 एकम 3, 5 एकम 5, तो 3 और 5 बराबर आ गया। अब चिंता मत करिए, लासापा को हम मासापा को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका टाइम आएगा। फिलहाल के लिए तो आपको क्या कहते हैं, ये 3 और 5 हैं, 2 ही अक्षर हैं, तो इनका आपस में गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, तो या तो 15 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जो इसमें नहीं है उससे गुणा कर दीजिए। जैसे 1/3 को गुणा कर दो 5 से, तो ये कितना आ जाएगा? 3/15। इससे किसे कर दो? 3 से कर दो, तो 3 × 3 कितना आ जाएगा? 6/15। इसे हमें किससे करना है? किससे? यहाँ पे कौन सा नहीं है? यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 20/15। यहाँ पे कितना करना है? 7/3 लिखा हुआ है, तो इसे किससे करना है? 3 है तो 5 नहीं है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 35/15। इसी तरीके 4/5 लिखा हुआ है, ऐसे गुणा 3 से करो, गुणा 3 से करो, तो कितना आ जाएगा? 12/15। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे सबको। अब कौन कौन सी हो चुकी है? 3/15 हो चुकी है, 6/15 हो गई है, 20/15 हो गई है, 35/15 हो गई है, और 12/15। तो अब आपको पता है, अगर हर किसी का हर एक समान है, 15 15 15 15, तो जो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है? 35/15। इससे छोटा कौन सा है? 20/15। इससे छोटा कौन सा है? 12/15। इससे छोटा कौन सा है? 6/15। और इससे छोटा कौन सा है? 3/15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इसे हल करना है, ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भिन्न को आपस में हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। 3/4 लिखा हुआ है और इसको हमें भाग देना है 2/5 से, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 3/4 लिखो और इसके नीचे फिर से इसको भाग दो 2/5 से। ठीक है, तो क्या होता है कि 3/4 होता है, ये जो 2 होता है इसके बाद में गुणा हो जाती है,
और जो 5 होता है ये ऊपर चला जाता है, तो ये 5 आ गया। तो कितना आ गया 15/8। ये इसको एक आसान भाषा में अगर समझे, अगर 3/4 लिखा हुआ है और हमें भाग करना है 2/5 से, तो इसको हम उल्टा कर दीजिए, 5/2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 15/8 आ जाएगा। आसान है, ठीक है। चलिए दूसरा पढ़ लेते हैं एक बार। दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, अगर 7/3 है, ठीक है, तो आसान भाषा में क्या कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है अगर 3/7 है तो 7/3 है, तो दूसरी वाली को हम उसे उल्टा कर दो, यहाँ पर क्या कर दो 7/3 लिख दो और उसे निकाल दो, 7 7 7 49 अपॉन कितना आएगा 3 3 9। ठीक है। इसी तरीके से तीसरा वाला सवाल क्या कहता है कि 2/3 है और भाग करना है 1/3 से, तो मैंने क्या बताया दूसरी वाली को उल्टा कर दो, तो 2/3 को उल्टा कर दो, 3/1 लिख दो और आपस में गुणा कर दो, अंश के अंश से और हर के हर से गुणा कर दो, 2 3 6 अपॉन 3, या आंसर निकले आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर अगर 8/13 है तो छोटी संख्या उसमें से ये है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। कह रहा है कि a - b जो है वो 8/13 है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि और उसमें छोटी संख्या इसमें कौन सी होगी, ये तो बड़ी संख्या होगी, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या जाएगी तभी तो पॉजिटिव वाली संख्या आई है, नेगेटिव वाली आती है। तो यहाँ पे इसको लिखो 105/52 कितना है 8/13 है। तो a को हम क्या करेंगे 8/13 में, इधर जाके ये माइनस में है ना, तो इधर जाकर किस में जाएगा प्लस में जाएगा, और प्लस होता तो इधर जाकर किस में आता माइनस में आता। 13 और 52 का लासापा लेना है, तो देखिए 13 कम 13, 13 चौके 52, तो 4 एकम 4, तो कितना हो गया 13 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना कि 13 चौके 52। तो यहाँ पर 52 लिखो ऐसे करके, तो जो लासापा आएगा और बता देंगे, वरना यहाँ पर थोड़ा सा सीख लीजिए। तो 52 को अगर हम 4 से भाग देंगे, 52 को अगर हम 13 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 की 8 से गुणा करेंगे। इसी तरीके से 52 को 52 से देंगे तो 1 आएगा, और इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये कितना हो गया 8 चौके 32 और प्लस 105। ठीक है, अपॉन 52, तो 5 और 2 7 और 3 137/52 इसका आंसर हो गया। क्या हो गया 132/52 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए। गीत ने 5/2 किलोग्राम मिठाई को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटी, प्रत्येक को कितने किलोग्राम मिठाई मिली। ठीक है, 5/2 मिठाई है, इसको बराबर बराबर बांटिए कितने में 5 बच्चों में, तो भाग कर देंगे किससे 5 से, किससे कर देंगे 5 से कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था जब भाग करते तो क्या करते हैं 5/2 इसको उल्टा कर दो, तो कितना आ गई 1/2। तो आधे किलो मिठाई मिली है सबको, क्या मिली है सबको आधे किलो मिठाई। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है। ठीक है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है, तो कह रहा है इतने लीटर पेट्रोल में वह कितने किलोमीटर चलेगी। तो पहले तो इसको भैया नॉर्मल में कर लो, मैंने आपको कैसे बताया था 6 के 8 से गुणा करो, ऊपर वाले को प्लस कर दो, नीचे ऐसे रहने देना। तो 6 8 48, 48 से 3 51/8। ठीक है भैया, इतने तो ये लीटर पेट्रोल है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इतने लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी, तो 1 लीटर में अगर 16 चलती है तो इतने लीटर में इसकी कितनी चलेगी, क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 51/8 की 16 से गुणा कर दो, 8 दूनी 10, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 5, 102 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, चलिए बस इतना ही था इस वीडियो में, और आगे आगे जैसे जैसे लासापा और आता रहेगा तो हम आपको समझाते रहेंगे। ठीक है, और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, या पिन करिएगा, तो मैं आपका जरूर उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।